तो समझ में आ गया भाई हाउ इट एब्जॉर्ब्स वेस्ट? समझ गए? चलिए, कॉपीड एवरीबॉडी? काव्या जी डन? No, sir. क्विक क्विक क्विक, चलिए मूविंग नेक्स्ट चिल्ड्रन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही बताता है कि रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बताता है कि रिसोर्सेस को सिर्फ उतना यूज करें कि आगे की जनरेशंस के लिए जीरो बैलेंस ना हो जाए। जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या सिखाता है? पैसे को सोच समझ के खर्च करें, इन्वेस्ट करें, ताकि वो जीरो ना हो जाए, तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेस खत्म ना हो जाए। बट एक दिन तो आएगा, क्यों हम सीएनजी पे शिफ्ट हुए, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हुए? क्योंकि फ्यूल कम है भाई, तो उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए ही रखा जाए। सो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? जो हम कल को ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट से मल्टीप्लाई कर पाए। नॉन रिन्यूएबल जिनका मल्टीप्लीकेशन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो एनवायरमेंट दोनों तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मछली कितनी भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कोयला जल्दी नहीं बनता बच्चों, इसलिए अगर एक पेड़ काटे तो उसकी जगह 10 लगाएं, क्योंकि एक जो काटा है वो 10 साल से उग रहा था, और जो आज लगा रहे हो 10 साल बाद उतनी छाया देगा। तो अभी पूरे हिंदुस्तान में रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं। हाईकोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस पे। अगर यही बच्चों चाइना होता तो पूरे पेड़ को उखाड़ के इम्प्लांट करते। हमारे यहाँ ये सब काम हो रहा है, बट इतनी बेकार टेक्निक है, अगर 10 पेड़ों को उखाड़ते हैं तो ही पनप पाते हैं, 8 तो सड़ जाते हैं। तो आज ही मैं ट्रैवल कर रहा था ट्रिपल आईटी झलवा की तरफ प्रयागराज में, तो मैंने देखा अरे पेड़ है कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में एक पतली लेन टू व्हीलर्स के लिए बना दीजिए। आपको रोड चौड़ी करनी है ना, तो पेड़ के अगल बगल डिवाइडर बना दीजिए, समझ में आ गया, और वो वहां टू व्हीलर बन जाएगा। तो कुछ पेड़ ऐसे लगे हुए थे, जैसे कुछ रोड ऐसे जा रही है, फिर आगे की जो रोड है वो ऐसे हो गई। अब जो पेड़ लगे थे वो कुछ ऐसे लगे थे बच्चों, यहां लगे थे, यहां लगे थे, यहां लगे थे, यहां लगे थे, और कुछ पेड़ ये यहां लगे थे। नजर आ रहा है? आई एम शेडिंग Yes, इट sir. विद पिंक एरिया। कुछ पेड़ ये हैं और कुछ पेड़ ये हैं। अब इनको पूरी लेन को बराबर करना है, एंड दिस साउंड्स टू बी द सेंट्रल लेन, मतलब सॉरी सेंटर। तो ये पूरा लेफ्ट साइड था और ये पूरा राइट साइड। अब जाहिलों ने क्या किया हुआ है, ये सारे पेड़ काट दिए, इनको नहीं काटा क्योंकि ये सही है। गॉट इट क्लियर? तो भाई इनको करना क्या चाहिए था, जो रोड इन्होंने बनाई, गॉट इट क्लियर, इनको एक्चुअली लेन यहां क्रिएट कर देनी चाहिए। ऐसे लेन बनाए, फिर इसको ऐसे जोड़ दें। इज दैट क्लियर? या ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट डू इट लाइक दिस, काम खत्म। ऐसे लेन बना लें। बात समझ में आ रही बच्चों? तो जिन व्हीकल्स को चलना है यहाँ पे, यहाँ चलेंगे, यहाँ लेन चौड़ी हो गई। इज दैट क्लियर? सर ये वाली जगह वेस्ट हो गई, इन्होंने ये पेड़ तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? कि भाई रोड को चौड़ी करना है। तो एक लेन कुड बी क्रिएटेड लाइक दिस। ये सुनो चलन, एक लेन ऐसे क्रिएट कर दीजिए, आप काम खत्म। तो जो ये वाली लेन है, यहां से अपने स्कूटर वाले भाई साहब निकल जाएंगे, यहां से कार वाले भाई साहब, ये तो जगह मिली गई ना। सिर्फ इतनी जगह को और लेने के लिए इन जाहिलों ने सारे के सारे पेड़ काट दिए, और आगे यहाँ पे एक छोटा सा चौराहा बना दीजिए ताकि गाड़ी लड़े ना। और लड़े क्यों? ये तो जाने का रास्ता ना, आने का तो इधर ही है। तो ये प्लानिंग नहीं पता इनको ठीक से, काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां दिमाग और लगाना पड़ेगा, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आएगी, बट पेड़ तो बचा रहेगा कम से कम। काफी यूनिवर्सिटीज इंडिया में आईटीज हैं जिनको सरकार ने बोला आपके यहाँ हेलीपैड बनाना है, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए हेलीपैड, क्योंकि हेलीपैड बनाने के लिए आप पेड़ काटोगे। तो ट्रीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन हेलीकॉप्टर्स लैंडिंग, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो भाई महीने में 10 बार फॉरेन डेलीगेट आएगा, पेड़ तो पूरे 300 दिन लगा रहेगा। वो फॉरेन डेलीगेट नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आके कार से आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ का दे रहा हूँ। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज सिटी में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जहाँ पे थ्योरेटिकल मैथ्स और फिजिक्स में रिसर्च होती है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ऑफर दिया कि भाई आपके यहाँ हेलीपैड बनना है, फॉरेन डेलीगेट्स नहीं आ पाते। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पेड़ है, पेड़ रहने दो। मोर ज्यादा जरूरी है, पंछी पक्षी ज्यादा जरूरी है, वो नहीं होंगे तो हम भी मर जाएंगे। हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, 25 30 35 किलोमीटर दूर बमरौली में एयरपोर्ट है, वहीं से हम काम चला लेंगे। ओके चलो। प्रोवाइड्स एस्थेटिक बेनिफिट्स, पेड़ के नीचे बैठ के लोग पढ़ते हैं, आप भी अपने स्कूल में लंच करते होंगे पेड़ के नीचे बैठ के। तो अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या खाना मजा आएगा खाने में? नो। तो लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट, पीपल एंजॉय दिस सीनिक ब्यूटी चिल्ड्रन, हाउ? ओनली ड्यू टू
एनवायरमेंट। तो हिल स्टेशन लोग क्यों घूमने जाते हैं, राजस्थान क्यों घूमने जाते हैं, सर्दी में लोग राजस्थान घूमने जाते हैं, ठंडी रात में बहुत होती है, बट दिन में कम से कम सीनिक ब्यूटी है, सैंड नजर आती है आपको। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, शिमला लोग घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं गर्मी में, ताकि मौसम अच्छा रहे। कश्मीर जाते हैं, कुछ लोग क्लास छोड़ के कश्मीर चले जाते हैं और फिर ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं। व्हाट इट ले, तो एनवायरमेंट था इसीलिए आप गए। वहां पे भी अगर शॉपिंग मॉल हो कश्मीर में, आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों स्विट्जरलैंड जाते हैं लोग? इसीलिए जाते हैं, एनवायरमेंट है बच्चों। ओके, सुनाई पड़ गई बात? पक्का? तो झटपट कॉपी कर लीजिए, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एनवायरमेंट क्राइसिस बच्चों। ओके, कॉपी झटपट फास्ट।